go, man. Which, listen, man, Hani's the best coach in the world, so you listen to him. You know what I mean? But Yeah. if he says eat this, you eat that. If you do this much cardio, you do that much cardio. तो सुना आपने गाइस किस तरह से डेरेक तारीफ कर रहे हैं हैनी रैम्बोर्ट की, और करें भी क्यों ना। जिस तरह से हैनी ने डेरेक को ट्रेन करा है और डेब्यू ईयर में ही टॉप पर लाकर खड़ा कर दिया है, वो काबिले तारीफ तो है। अब डेरेक का कहना यह है कि इवन दो वो प्रेप में है, उसके बाद भी वो अमेजिंगली एनर्जाइज्ड फील कर रहे हैं और मेंटली बिल्कुल उसी जोन में है जहां वो खुद को और भी ज़्यादा पुश कर सकते हैं। 10 more weeks to improve, and then 1 week of crazy changes. कार्डियो हैनी ने इंक्रीज कर दिया है डेरेक की प्रेप के दौरान, और फूड इनटेक पर थोड़ी सी कमी लगा दी गई है, क्योंकि हैनी के अकॉर्डिंग डेरेक को जितना बिगर होना था इस साल के मिस्टर ओलंपिया के लिए वो ऑलरेडी हो चुके हैं। और इवन दो डाइट कम कर दी गई और स्ट्रिक्ट कर दी गई, कार्डियो इंक्रीज कर दिया गया, इवन देन गाइस डेरेक की मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज हो रही है। डेरेक ने बताया कि इवन नाउ वो स्ट्रॉन्गर फील कर रहे हैं, ही इज गेटिंग लीनर, ही इज गेटिंग हार्डर। वो सेपरेशन मसल्स में आती जा रही है जो लास्ट ईयर वो लैक कर रहे थे। सो डेरेक ने इस साल तसल्ली से सिर्फ और सिर्फ ट्रेन करा है, और इंप्रूवमेंट्स ओपन डिवीजन के हिसाब से डेरेक से ज्यादा आई थिंक किसी की भी नहीं रही हैं। यस, एंड्रू जैट काफी इंप्रूव थे, यस हंटर लब्राडा भी काफी इंप्रूव थे, और सैमसन डॉडा उन्होंने भी काफी इंप्रूवमेंट्स कर ली हैं। बट डेरेक जितना इंप्रूव और बड़ी थ्रेट इस टाइटल के लिए हार्डी के सामने और कोई नहीं है। ट्रेनिंग अंडर द सेम कोच, मतलब मैं कभी कभी तो गाइस ये सोचता हूँ कि क्या डेरेक या फिर हार्डी हैनी से ये बोलते होंगे कि हैनी मुझे ट्रेन करो अच्छे से, डेरेक को नहीं, मुझे टाइटल जीतना है, मुझे जितवाओ। वेल, एक कोच के लिए बहुत ही बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये टू डू जस्टिस। बट डेरेक वर्सेस हार्डी पार्ट 2 डेफिनेटली इज गोइंग टू गेट रियली एक्साइटेड। Like I'm getting so much stronger. I'm getting leaner, harder. अब बात करते हैं हमारे फॉर्मर मेंस फिजिक चैंपियन ब्रैंडन हेंड्रिक्सन की। तो अभी रिसेंटली ही एरिन बैंक्स एयरपोर्ट पर लाइव आए थे और मैंने एक क्वेश्चन ऐसे ही टाइप कर दिया, एंड टू माय सरप्राइज गाइस एरिन ने उसे पिक करा एंड रेस्पॉन्डेड। तो मेरा क्वेश्चन था कि इस साल अपने साथ फाइनल कॉल आउट में आप किसको देखते हो, टू विच एरिन आंसर्ड डेफिनेटली ब्रैंडन हेंड्रिक्सन को, अ 3 टाइम्स चैंपियन। हमेशा एक टफ बैटल देते हैं, इन्हें काफ़ी ज़बरदस्त फिजिक। ब्रैंडन के अलावा मैं भी गाइस किसी को नहीं देखता फाइनल कॉल आउट में। और कॉरी मॉरिस के बारे में भी जब उनसे पूछा गया तो एरिन सेड कोरी की बैक कंप्लीट नहीं है। सो मैन ब्रैंडन हेंड्रिक्सन इस स्टेज पर, इस पॉइंट पर अप्रॉक्स 10 वीक्स आउट 11 वीक्स आउट फिजिक ब्रैंडन की क्यों इतनी ज़्यादा शार्प, कट और कंडीशनड है, जैसे ब्रैंडन अभी अभी कोई शो खेल कर आए हों या फिर अभी अभी खेलने वाले हों। ब्रैंडन के रीसेंट पोस्ट का कैप्शन देखकर आपको ब्रैंडन के अंदर की फायर का पता लग जाएगा। 11 वीक्स आउट एंड मेरे कोच नाइल गोडा ने मुझे एक चीट मील दे दिया है आज फाइनली। बाय द वे दिस टाइम दिस वन इज़ पर्सनल। मैं इसी तरह से मेहनत करूँगा कि जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने कभी भी कोई टाइटल नहीं जीता है। एंड गाइस, कैन यू फील इट, ब्रैंडन इज हंग्रियर देन एवर। और ब्रैंडन ने तो ये भी बोल दिया कि इस बार ये पर्सनल है मेरे लिए। एंड ऑनेस्टली कोई इस चीज़ को क्वेश्चन नहीं करेगा कि ब्रैंडन इज लुकिंग फिनोमिनल, प्रोबेबली द बेस्ट कंडीशन गाय ऑन दिस पॉइंट ऑफ प्रेप, पूरी तरह से हार्ड, रेडी और कट लाइक अ डायमंड। एंड सेकंड वो बॉडी बिल्डर जिन्होंने टाइटल लूज करके दोबारा रीगेन कर दिया। बट एक रिकॉर्ड अभी भी बाकी है गाइस, और वो बनाने वाले फर्स्ट बॉडी बिल्डर ब्रैंडन हो सकते हैं। एंड वो रिकॉर्ड है 2 बार ऐसा करने वाला बॉडी बिल्डर। नाउ आई थिंक मैं एरिन को बहुत ज़्यादा कवर करता हूँ, एंड एरिन बैंक्स इज जस्ट इनसेन। बट ऑनेस्टली गाइस ब्रैंडन एक बार बीट कर चुके हैं एरिन को, एंड लास्ट ईयर 2 बहुत ही नेक टू नेक कॉम्पिटिशन था ये। एंड अगर एरिन की बैक इनसेन लेवल की कंप्लीट है, देन नो वन क्वेश्चंस कि ब्रैंडन की फिजिक कितनी ज़बरदस्त एस्थेटिक है एंड हाउ हार्ड एंड कंडीशन ही कम्स। ब्रैंडन का शेप आपको 60-70 मिस्टर ओलंपिया के मेंस फिजिक डिवीजन में compete करने वाले सभी एथलीट्स में से अलग ही दिख जाएगा। सेम गोस फॉर एरिन, ये दोनों ही एलीट हैं गाइस अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स वाले। और 11 वीक्स आउट के पॉइंट पर अगर ब्रैंडन ऐसे हैं तो डेफिनेटली नेक्स्ट 11 वीक्स के लिए भी ब्रैंडन और नाइल यानी ब्रैंडन के कोच ने कोई ना कोई गेम प्लान तो बनाकर रखा होगा टू इम्प्रूव एंड कम विद मोर कंपेटिटिवनेस। एंड लास्ट 2 में ऑनेस्टली गाइस एरिन और ब्रैंडन के बीच में ये सिर्फ और सिर्फ जजेस की प्रेफरेंस, जजेस की चॉइस पर मैटर करने वाला डिसीजन है, क्योंकि दोनों ही प्रूव कर चुके हैं हाउ गुड दे आर, और कोई भी कमी नहीं है दोनों की फिजिक में। बट दिस ईयर माई मनी इज ऑन ब्रैंडन, स्पेशली ऐसी अपडेट्स इस पॉइंट पर देखने के बाद से। और इस साल अगर क्लासिक डिवीजन में किसी का कमबैक देखने का एक्साइटमेंट है तो वो है टेरेंस रफिन का, जो अपनी इस लेटेस्ट अपडेट में अपना ज़बरदस्त वैक्यूम एंड बहुत ही ज़बरदस्त क्वाड स्वीप्स प्रेजेंट कर रहे हैं। लास्ट ईयर 6th प्लेस फॉर टेरेंस रफिन गाइस, वही टेरेंस रफिन जिन्होंने उर्स को और रमॉन को बैक टू बैक मिस्टर ओलंपिया में और आर्नो क्लासिक में बहुत बड़ी मार्जिन से बीट करा है। सिर्फ एक बार थोड़ा सा ऑफ, और सेकंड से ना सिर्फ 3rd, ना सिर्फ 4th और ना ही 5th, बल्कि सीधे 6th प्लेस पर मूव कर गए टेरेंस। इतना ज़्यादा कंपेटिटिव है ये क्लासिक डिवीजन। ना सिर्फ एक ज़बरदस्त क्लासिक स्ट्रक्चर, बल्कि टेरेंस की पोजिंग भी इस लेवल की है कि रमॉन हो या फिर उर्स, कोई भी मैच नहीं कर सकता। स्टेज पर टेरेंस वाटर की तरह फ्लो करते हैं, और इस बार टेरेंस इज हंग्रियर देन एवर। इतने सालों की मेहनत से और 2 बार लगातार रनर अप रहने के बाद एक ही परफॉर्मेंस से वो नाम पूरी तरह से डिसअपियर हो गया जो इतना टाइम में बना था।
वेल वी डू रिमेंबर टेरेंस, बट लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, टेरेंस को एक थ्रेट की तरह किसी ने याद नहीं करा पूरे साल में, बट नाउ टेरेंस सबको रिमाइंड कराने के लिए आ रहे हैं एक मोर क्रिस्प, मोर क्लासिक और 5 से 7 पाउंड बिगर वर्जन के साथ। कांट वेट फॉर दिस न्यू पोजिंग रूटीन एंड स्पेशली टेरेंस और रमॉन का कॉल आउट, साइज और क्लासिक लाइंस की एक इंसेन बैटल बहुत जल्दी हमें देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट अपडेट है इमरान खान की, जो मैन आई बिलीव अपने करियर के बेस्ट शेप में है राइट नाउ। इस वक्त इमरान खान है 4 वीक्स आउट एंड डैम दिस इज सम इंसेन शेप, मतलब इंप्रूवमेंट्स नेक्स्ट लेवल गाइस। लुक एट दिस शेप, बहुत ही ज़्यादा फुलर लुक, मसल्स में पूरी तरह से राउंडनेस आ रही है, कोर टाइटर एंड बहुत ही स्मॉलर विद ग्रेट अब्डोमिनल। और इवन दो इमरान खान प्रेप में है उसके बाद भी गाइस जो इंसेन राउंडनेस एंड फुलनेस ये प्रेजेंट कर रहे हैं, बॉस फैन हो गया मैं तो। दिस इज अ क्रेजी शेप, लुक एट हिम, कितना ज़्यादा हार्डर, लीनर एंड एस्थेटिक इमरान यहाँ पर लग रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा कंपेटिटिव वर्जन इमरान खान का जो बहुत ही इंप्रेसिव है। चेस्ट का शेप और राउंडनेस बहुत ही इंसेन, एक ड्राई लुक। सोचें कार्ब लोड के बाद हाउ मच दीज मसल्स आर गोना पॉप, जब ड्राई स्टेट में ही ऐसे फुलर और पॉप कर रहे हैं। दिस इज नॉट द इमरान खान दैट केम इनटू मुंबई प्रो, दिस इज डिफरेंट एंड इस पैकेज के साथ आई रियली कांट वेट टू सी हिम ऑन स्टेज। यहाँ कैप्शन में इमरान बोल भी रहे कि 92 kgs पर हैं वो इस वक्त, 5% बॉडी फैट एंड टारगेट है 3% बॉडी फैट का। सो गाइज एक बहुत बड़ी विन के बाद, टेक्सास प्रो के 2 टाइम चैंप बनने के बाद आपको भी लगता होगा ना कि थोड़ा टाइम तो रेस्ट या फिर सेलिब्रेट करने का लिया होगा एंड्रू ने। वेल हमारे इंडियन एथलीट्स तो बिना अचीवमेंट्स के ही सेलिब्रेट करते रहते हैं, बट एंड्रू ही इज बिल्ट डिफरेंट। एंड्रू का ये लेटेस्ट पोस्ट और इसके कैप्शन में एंड्रू बोलते हैं कि फिर से वो ड्राइंग बोर्ड पर आ गए हैं, जहां पर वो मेजरली वर्क कर रहे हैं और बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ उस फीडबैक पर जो उनको इवन टेक्सास प्रो की जीत के बाद मिला है। सो ऐसा नहीं है गाइस कि एंड्रू वॉन एंड लेफ्ट, नो, एंड्रू ने जजेस से बात करी, फीडबैक लिया कि अभी भी क्या क्या और भी इंप्रूव करा जा सकता है। साथ में एंड्रू ये भी बोल रहे हैं कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे वो उन चीज़ों पर जो उनके काम की नहीं है, वो पूरी तरह से उस फीडबैक पर वर्क करने के लिए फोकस्ड हैं। सो डेफिनेटली गाइस एक काफ़ी इंप्रूव्ड पैकेज हमने देखा एंड्रू जैट का टेक्सास प्रो में एंड इस न्यू टीम के साथ। वेल अब तो ये न्यू नहीं रही, ऑलमोस्ट 1 साल हो रहा है एंड्रू को इस टीम के साथ भी। 2 शो एंड्रू ने इनकी गाइडेंस में करे हैं, दोनों में ही एंड्रू काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करते हुए हमें दिखाई दिए। एंड बिलीव मी और नॉट, एंड्रू तो मुझे बैक से भी पहले के कंपैरिजन में ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स में काफ़ी इंप्रूव्ड और हार्डर साइड पर लगे। अब वो डायरेक्ट निक और हार्डी जैसी बात तो नहीं है, बट सर्टेनली सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स गाइस। और अब नेक्स्ट 11 वीक्स में लेट्स सी क्या एंड्रू 4th या 5th प्लेस के लिए रेडी हो पाते हैं। वेल टॉप 6 तो पक्का है और एंड्रू और माइकल क्रीजो का एक कॉल आउट टॉप 6 के लिए डेफिनेटली आई एम होपिंग फॉर। वैसे क्या बोलते हो, बना दूं एक जबरदस्त कंपैरिजन एंड्रू और माइकल क्रीजो का। सो अब टेक्सास प्रो का रैप अप होने के बाद नेक्स्ट बड़ा शो है इटली प्रो, जिस पर सब लोगों की नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि रीगन ग्राइम्स ने कुछ हाइप ही ऐसी बना दिया इस शो की अपने रिटर्न के बाद से। रीगन ग्राइम्स ने मासिव इंप्रूवमेंट्स अपने फ्रंट शॉट्स एंड अपनी बैक पर भी प्रेजेंट कर दी है और इस वक्त एक बहुत ही थिक एंड वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट बैक रीगन होल्ड कर रहे हैं। सो लुक एट रीगन डूइंग लैट्स पुल डाउन एंड फिर यहाँ पर पुल अप्स एंड अगर मैं इसे पॉज करूंगा इस तो लुक कितनी ज्यादा थिकनेस और डिटेल्स रीगन की बैक पर विजिबल हैं। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मेंस फिजिक के एथलीट हों डिटेल्स के मामले में, क्योंकि इतने साइज पर जब आप पोस्ट करते हो तब तो इट इज एविडेंट, बट वर्कआउट करते में इवन पुलअप्स करते में इस लेवल की कटिंग जस्ट इनसेन। ये देखिए साइड बाय साइड जेरेमी पॉटविन और रीगन ग्राइम्स को। ये अपडेट्स हैं रीगन के अप्रॉक्स 3 वीक्स आउट एंड लुक एट दिस मास विद क्लास, कितना ज्यादा एस्थेटिक ये रीगन का फ्रंट डबल बाइसेप्स लग रहा है, जबरदस्त साइज और क्रेजी टाइनी वेस्ट एंड अ ग्रेट एक्सट्रीम। अब बॉस रीगन ने स्टैंडर्ड्स इतने ऊंचे कर दिए हैं सिट आउट करने वाले लोगों के लिए कि बॉस आपको गैप ईयर लेना है तो लो, कंपीट नहीं करना तो नहीं करो, फिर रिटर्न भी आपका ऐसा ही होना चाहिए। ना सिर्फ रीगन बिगर है, मोर डिफाइंड है हर तरह से, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ, अपने शेप और अपनी वेस्ट को भी रीगन ने वैसे ही रख रखा है जैसे वो पहले थी। सो आई रियली डोंट थिंक कि इस वक्त रीगन के लिए गुडविटो या फिर नाथन डियाशा कोई भी एक थ्रेट है, क्योंकि प्रेप रीगन की बहुत ही अच्छी जा रही है, कंडीशनिंग अच्छे से सेट हो रही है फिजिक पर एंड दिस वर्जन ऑफ रीगन ग्राइम्स इज वेरी वेरी इंप्रेसिव। और अब नाथन डियाशा की बात हुई ही है तो देख ही लेते हैं नाथन की भी लेटेस्ट अपडेट। और रीगन वर्सेस नाथन डियाशा पहले भी हो चुका है 2021 में प्राग प्रो में, वहां भी रीगन नाथन डियाशा को इन टर्म्स ऑफ प्लेसिंग्स बीट कर चुके हैं। नाउ नथिंग अगेंस्ट नाथन गाइस, नाथन भी एक काफी लंबा गैप लेने के बाद रिटर्न कर रहे हैं स्टेज पर और नाथन का ये पोस्ट तो इंसेन था। जिस तरह की फुलनेस नाथन की यहाँ पर लग रही थी, डेफिनेटली नाथन इज लुकिंग बिगर देन बिफोर, बट नाथन की बैक उस तरह की कंप्लीटनेस होल्ड नहीं करती जैसे रीगन ग्राइम्स प्रेजेंट कर रहे हैं। और साथ ही रीगन ग्राइम्स की हैमस्ट्रिंग्स मैन जबरदस्त मैसिव हैं। नाथन लोअर बॉडी में साइज में वैसे बैलेंस कैरी नहीं करते, सो इट विल बी अ टफ शो फॉर नाथन डियाशा, बट वी रियली वांट टू सी अ गुड बैटल एंड अ ग्रेट पैकेज फ्रॉम नाथन डियाशा। होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।